हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका बलबीर कोट्स चैनल में। प्रिय मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। लेकिन अगर आप सभी को ऐसी कथाएं पसंद है और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियां आपको अच्छी लगती है, सनातन धर्म के बारे में पसंद है, तो आप इस चैनल को बलबीर कोट्स सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। इसे जानने के कुछ तरीके धर्म पुराणों में बताए गए हैं। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन, मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया गया है, जो न केवल उसके पाप पुण्य का निर्धारण करते हैं, बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि के बारे में भी बताते हैं। कई बार गलत कार्य करने वाले यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है, इसलिए कई बार लोग ऐसे पाप कर देते हैं जिनके गंभीर परिणाम न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी भुगतने पड़ते हैं। अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि वे मनुष्य बनेंगे या पशु या फिर कीड़े मकोड़े। यदि इंसान बनेंगे तो महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। इस बारे में गरुड़ पुराण में जो बताया गया है उसे आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। मित्रों, पाप कर्मों के अनुसार आपको अपने अगले जन्म में मनुष्य, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पक्षी, शाम, छछूंदर इत्यादि योनियों में से कौन सी मिलेगी, यह जानने से पहले जानना जरूरी है कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है। आइए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। कई बार बालक जब पैदा होता है तो उनमें किसी प्रकार का दोष होता है। कई बालक किन्नर पैदा हो जाते हैं या फिर ऐसे पैदा होते हैं जिनमें कोई शारीरिक दोष होता है, जैसे कोई जन्म से ही विकलांग पैदा होता है। यह जन्म से ही देखने में असमर्थ होता है। ऐसा होने के पीछे विज्ञान अपना तर्क देता है। मित्रों, धर्म ग्रंथों में इसके पीछे का कारण कर्मफल दोष बताया गया है, क्योंकि इस जीवन में बच्चे को उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर कष्ट भोगना तय होता है। इसलिए शारीरिक असमर्थता पैदा होने के साथ ही आती है। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि पांडव भाइयों को अलग अलग घरों में जन्म अपने अपने कर्मों के अनुसार मिला था। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब तक शिशु मां की कोख में रहता है तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उसे यह भी स्मरण होता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए थे। दुखी होकर वह जीव ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपता रहेगा। परंतु जैसे ही शिशु माता के गर्भ से निकालकर इस पृथ्वी लोक पर आता है, ईश्वर की माया द्वारा उसकी स्मृति खत्म कर दी जाती है और वह जीव फिर से सब कुछ भूल मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भी कोई इच्छा हो और तुम अपनी इच्छाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हो तो अब भी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 333। हर हर महादेव। गरुड़ पुराण में जीव के द्वारा किए जाने वाले कई तरह के पापों और उन पापों के निमित्त जो भी सजाएं दी जाती हैं, उसके बारे में भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया है। जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक में जाना पड़ता है। वहां उसे कई कष्ट भोगने पड़ते हैं और इसके बाद उसे अलग अलग योनियों में एक के बाद एक कई जन्म लेने पड़ते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है,
फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। उसके बाद सियार, फिर गिद्ध, फिर शाम, फिर कौवा और अंत में बगुला बनता है। इन सब योनियों के कष्ट झेलकर उसे फिर से मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है, उसे तो नरक भोगने और कई योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, समाज के सामने उसे लज्जित करता है। अगले जन्म में वह व्यक्ति कौंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस योनि में उसे 10 वर्षों तक का कष्ट भोगना पड़ता है। उसके बाद ही उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार अपने सच्चे मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि भोगता है। गधे का जीवन काल 25 से 30 वर्षों का होता है। अब यहाँ आता है कर्म फल सिद्धांत। अगर आपने अपने मित्र को इतना कष्ट दिया है कि उसे सारी उम्र पीड़ा भोगनी पड़ती है, तो समझ लीजिए कि 25 से 30 साल गधा बनकर अगले जन्म में अपने मालिक का अत्याचार सहेंगे। अगर आपका पाप क्षमा के योग्य रहा होगा, तो कर्म फल सिद्धांत के अनुसार आप गधे की योनि से जल्दी ही मुक्त होकर एक साधारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाली संतान कछुआ की योनि में जन्म लेती है। कछुए का जीवन काल बहुत लंबा होता है। कछुआ 20 या 30 साल नहीं जीता, बल्कि उसका जीवन काल 200 से 300 वर्षों के बीच का होता है। यानी कि इस अपराध की सजा बेहद लंबी है। बंदर की योनि में वही व्यक्ति जन्म लेता है जो अपने मालिक का विश्वसनीय होकर अपने मालिक का विश्वास तोड़ देता है। ऐसा पापी जीव बंदर के शरीर को प्राप्त करता है, जिसका सामान्य जीवन काल 20 वर्ष का होता है। जो व्यक्ति अपनों से लिया हुआ धन वापस नहीं करता या उनसे छल पूर्वक धन अर्जित करता है, कीड़े मकोड़ों की योनि में जन्म लेता है। योनियों का जीवन काल कितना लंबा होगा, वह व्यक्ति के कर्मफल पर निर्भर करता है। किसी के एहसानों को न मानने वाला बिच्छू की योनि में जन्म लेता है। दूसरों की निंदा करने वाला, बुरा बर्ताव करने वाला कीड़े मकोड़े के रूप में ही जन्म लेता है। ये एक ऐसी योनि है जिसमें आप कितने भी प्रतिभाशाली हो, आप में कितना भी हुनर क्यों न हो, आपको सम्मान कभी नहीं मिलता। उदाहरण के लिए एक चींटी को ही ले लीजिए। नीचे गिरती है, फिर चलती है, मंजिल तक पहुंचे बिना नहीं रुकती, परिश्रमी होती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, फिर भी मनुष्य के पैरों के नीचे आकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। लिहाजा जैसा आपने अपने पिछले जन्म में किसी और व्यक्ति के सम्मान को रौंदा था, अगले जन्म में उस जीव आत्मा के साथ भी ठीक वैसा ही होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार धन संपत्ति की चोरी करने वाले व्यक्तियों को कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म मिलता है। जो व्यक्ति चांदी के सामान की चोरी करता है, वह कबूतर बनता है। जो व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है, वह तोता बनता है। सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला व्यक्ति सुंदर के रूप में जन्म लेता है। किंतु यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो और भी कष्टदायी योनि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसे गधे की योनि में जन्म मिलता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भी कोई इच्छा हो और तुम अपनी इच्छाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हो तो अब भी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 333 हर हर महादेव। उसके बाद वह हिरण की योनि में, फिर मछली, फिर कुत्ता, फिर बाघ और अंत में मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला व्यक्ति 100 वर्षों के लिए कौवे की योनि में ही जन्म लेता है।
इसीलिए पितरों के श्राद्ध कराते समय कौवे को भोजन कराकर संतुष्ट करने का महत्व है। कौवा की योनि के बाद मुर्गा और फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद ही उसके पापों का अंत होता है और उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला, धर्म को मानने वाला, धार्मिक ग्रंथों में विश्वास रखने वाला, पशुओं से प्रेम रखने वाला, माता पिता का आदर मान करने वाला, अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाली जीव आत्मा स्वर्ग में जाती है और अपने लिए मोक्ष के दरवाजे खोल लेती है। हम सबको इस धरती पर अलग अलग योनियों में तब तक जन्म लेना पड़ता है जब तक कि हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि जब हम अपने पाप कर्मों के अनुसार नरक की सजा भोग लेते हैं तो पुनर्जन्म में सजाएं क्यों मिलती है? इस प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को गरुड़ पुराण में स्पष्ट बताया है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कई बार जीव आत्माओं के कर्म इतने बुरे होते हैं कि जीव आत्मा को नरक में यातनाएं तो भोगनी पड़ती ही हैं, लेकिन अगले जन्म में भी इन कर्मों का बोझ ढोना पड़ता है। जैसे कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले पापी आत्मा अगले जन्म में किन्नर के रूप में पैदा होती है। इसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में कर्म फल का सिद्धांत कहा गया है, यानी कि जैसी करनी वैसी ही भरनी। इस कर्म फल सिद्धांत के अनुसार अगर पाप बढ़ा है तो सजा लंबी मिलेगी और अत्यंत दुखदायी भी होगी, और यदि पाप कर्म सामान्य है तो सजा भी कम होगी। दोस्तों, अब आपको भी समझ आ गया होगा कि मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है। इसलिए यदि आप पुनः मनुष्य की योनि में जन्म लेना चाहते हैं या जीवन मृत्यु के इस कर्म चक्र से निकालना चाहते हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति करें। मित्रों, आपको इन योनियों से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने विवेक से अच्छे कर्म करेंगे, ईश्वर का प्रतिदिन स्मरण एवं आभार व्यक्त करेंगे तो आपको इन योनियों से नहीं गुजरना होगा। जीवन और मृत्यु एक कटु सत्य है। कोई इसे झुठला भी दे तब भी इसे एक घड़ी मात्र भी बदल नहीं सकता। मनुष्य कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, इसके बंधन से छूट नहीं सकता। इस मृत्यु लोक में हर जीव की समय सीमा पहले से ही निर्धारित है। मृत्यु अमिट सत्य है, ये सभी जानते हैं। परंतु मृत्यु के बाद क्या होता है, यह जानने की इच्छा सभी के मन में होती है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक दोनों में से कोई एक स्थान मिलता है। परंतु इसके पीछे के रहस्य और क्रिया दोनों ही का उन्हें कोई बोध नहीं होता। मगर गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है, इस बारे में विस्तार से बताया है। मृत्यु से पहले अंतिम कुछ दिनों में व्यक्ति को यमदूत किसी न किसी रूप में नजर आने लगते हैं। यह पहले ही तय हो जाता है कि मृत्यु के बाद शरीर में से उसके प्राण कहां से निकालेंगे और व्यक्ति को यमलोक में कौन से द्वार से ले जाना है। यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर के किस अंग से बाहर निकालेगी। आप भी जानना चाहते होंगे कि मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा कहाँ जाती है, कौन कौन से लोगों में विचरण करती है और उसे क्या क्या सुख दुख प्राप्त होते हैं। इस वीडियो में आप गरुड़ पुराण के श्लोक और उनका सरल अनुवाद भी देखेंगे। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बलवीर कोट्स में। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मरने के बाद मृत व्यक्ति को एक नया शरीर प्राप्त होता है। मृत व्यक्ति को यम मार्ग में मिलने वाले कष्ट इसी शरीर से भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद पापी व्यक्तियों को बहुत कष्ट दिए जाते हैं। सबसे पहले पापी इंसान के मृत शरीर से आत्मा को खींचकर निकाला जाता है।
यह बहुत दुखदायी होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अपने भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकाला हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण अर्थात बूढ़े के आकार का जीव अपने घर को बार बार देखता है। यमदूत उसके गले में यमफांस डाले रहते हैं और उसे यम मार्ग पर घसीटते हुए उसी प्रकार ले जाते हैं जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। उस आत्मा को अपने ही मृत शरीर को देखकर बहुत दुख होता है और उसकी आंखों के सामने जीवन भर के किए हुए कर्म घूमने लगते हैं। उस आत्मा को यह एहसास होता है कि जीवन में जो करना चाहिए था वह तो किया ही नहीं। आत्मा यमदूतों से छूटने का प्रयास करती है लेकिन यम फांस से छूट नहीं पाती। यमदूत उसे कई प्रकार के कष्ट देते हुए मार्ग में आगे ले जाते हैं, जबकि इसके विपरीत जो भी मनुष्य भक्ति करता है और अच्छे कर्म करता है उसके लिए ये मार्ग सरल और सुखदायी होता है। उस आत्मा के लिए सवारी आती है जिस पर वह बैठकर अपने लोक की तरफ आगे बढ़ता है। इस प्रकार अच्छे कर्म वाले मनुष्य को दे छोड़ते समय और न ही उसके बाद किसी प्रकार का कष्ट दिया जाता है, बल्कि ऐसे धार्मिक मनुष्यों की आत्मा मेरे प्रिय बच्चे तुम्हारी भी कोई इच्छा हो और तुम अपने इच्छाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हो तो अब भी टाइप करें। महादेव जी का भाग्यशाली अंक 333। हर हर महादेव को सुगंधित एवं पुष्प से सुसज्जित मार्ग से लेकर जाया जाता है। इसके विपरीत दुष्टात्मा को यमराज के सामने पेश होना पड़ता है, चाहे वे किसी भी धर्म से हों। सबके पाप और पुण्य का हिसाब किया जाता है। दुरात्मा को यम मार्ग में चलते समय कुत्ते काटते हैं। अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता रहता है। भूख और प्यास से व्याकुल जीव को सूर्य एवं वायु के बवंडर को झेलना पड़ता है। यमदूत उसे मारते हैं और ऐसे मार्ग से ले जाते हैं जहां पर तपती हुई बालू है। पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। विश्राम करने के लिए कोई स्थान नहीं है। आत्मा थक कर जगह जगह गिरती और मुकित हो जाती है। इसके बाद उस दुष्ट आत्मा को एक ऐसे मार्ग से ले जाया जाता है जहां पर निरंतर आग जलती रहती है। बड़े बड़े ज्वालामुखी हमेशा जलते रहते हैं और वहां रास्ते में लोगों को दर्दनाक तकलीफें दी जा रही होती है, जिसको देखकर वह पापी आत्मा भयभीत हो जाती है। वहां इतनी गर्मी होती है कि आत्मा का एक हाथ का तत्कालीन शरीर भी जलने लगता है। इन सब कष्टों में पड़कर वह आत्मा पीछे की ओर भागती है, पर यमदूतों द्वारा उसको बहुत मारा जाता है और आगे की ओर बढ़ाया जाता है। वहां ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनसे निरंतर आग निकलती रहती है। ऐसी आग की नदियां हैं जिनका तापमान सूर्य से भी ज्यादा है। पापी आत्मा को इन्हीं नदी और ज्वालामुखी को पार करते हुए आगे जाना होता है। इसके बाद यमदूतों द्वारा उस आत्मा को उसके पापों के अनुसार अलग अलग सजाएं दी जाती हैं। जैसे कि गरम तेल की कढ़ाई में डाला जाता है और भयानक जीव आत्मा को नोचते खाते हैं। आत्मा को पीड़ा उतनी ही होती है जितनी पृथ्वी लोक के शरीर में होती है, लेकिन वहां उसकी पीड़ा का कोई अंत नहीं होता। वह आत्मा बहुत चिल्लाती है मगर उसकी वहां कोई सुनने वाला नहीं होता। मित्रों, इसके विपरीत एक अच्छी आत्मा एक ऐसे रास्ते से जाती है जो फूलों से सुसज्जित एवं सुगंधित होता है। यात्रा के अंत में इसे एक बहुत भव्य लोक में प्रवेश कराया जाता है, जहां इसे परमात्मा के दर्शन होते हैं। वह आत्मा वहीं पर पृथ्वी लोक पर किए गए कर्मों और संबंधों को भूलकर परमात्मा में लीन हो जाती है। परमात्मा के विधान के अनुसार इसके बाद वह आत्मा अपने निवास स्थान पर पहुंचा दी जाती है।
अपने चारों ओर भव्यता और समृद्धि को देखकर वह आत्मा बहुत आनंद महसूस करती है। वहां पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती और वहां कोई भी काम करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। वहां पर दूध की नदियां हमेशा बहती रहती है और वहां पर ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें से फल तोड़ने पर तुरंत दूसरा फल आ जाता है। वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वहां पर ऐसा भोजन प्राप्त होता है जो किसी भी लोक में प्राप्त होना संभव नहीं है। इसके विपरीत दुष्टात्मा सभी पापों को भोगते हुए धर्मराज के पास जाती है। यह दुष्टात्मा भूखी प्यासी होती है, लेकिन उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यमराज द्वारा उसके किए हुए कर्मों के आधार पर उसको पृथ्वी लोक पर फिर से पशु पक्षी या पौधा बना के 84 लाख योनियों में कष्ट सहने के लिए भेज दिया जाता है। मित्रों, इस धरती पर जो भी जन्मा है उसका नाश होना तो तय है। जो भी इस दुनिया में आया है उसे कभी न कभी जाना ही पड़ता है, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है जिससे कोई नहीं बच पाया है। लेकिन आज हम जो बताने वाले हैं उससे आप हैरानी में पड़ जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है और मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है? कितने दिनों तक वह अपने घर में रहती है, कहां जाती है? इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा को लंबा सफर तय करना पड़ता है। मरते समय आत्मा को ले जाने 2 यमदूत आते हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनको आदर पूर्वक और जो लोग पापी होते हैं उनको प्रताड़ित करते हुए यमलोक ले जाते हैं। आत्मा को यमलोक ले जाकर मृत्यु के देवता यमराज के समक्ष पेश किया जाता है और सिर्फ 23 प्रहर बाद ही आत्मा को यमलोक से वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। क्या आपको पता है कि आखिर आत्मा यमलोक पहुंचकर वापस क्यों आती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि इसके बाद आत्मा के पुण्य और पाप कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। फिर 2 से 3 प्रहर बीतने के अंदर ही यमदूत उस आत्मा को वापस इस मृत्यु लोक में उसके घर छोड़ जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथम बार आत्मा को यमलोक जाने में सिर्फ कुछ प्रहर ही लगते हैं। एक दिन में 8 प्रहर होते हैं। इस हिसाब से 3 घंटे का एक प्रहर होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मृतक की आत्मा एक ही दिन में यमलोक जाकर वापस आ जाती है। जबकि 13वीं के बाद दूसरी बार जब आत्मा फिर से यमलोक जाती है तो उसे यमलोक पहुंचने में लगभग 1 साल का समय लगता है। मित्रों, जब आत्मा को यमदूत 24 घंटे के अंदर ही उसके घर में छोड़कर चले जाते हैं, तब मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है। आत्मा अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। यह देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में वापस प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब आत्मा के सामने उसके परिवार जन दुखी होकर रोते बिलखते हैं, तो यह देख मृतात्मा को भी बहुत दुख होता है और वह भी रोने लगती है। लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी होती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा शरीर से निकालकर प्रेत योनि में प्रवेश करती है। उस समय उसका आकार अंगूठे के बराबर होता है।
जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है उससे मृतात्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है। इस पिंडदान से आत्मा को 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। पिंड से बने हुए अपने इस नए शरीर को प्राप्त करके वह आत्मा 11वें और 12वें दिन दिए जाने वाले पिंड को ग्रहण करती है और तृप्त होती है। 13 के दिन मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उसे प्राप्त कर मृतक की आत्मा यमलोक पर आगे बढ़ जाती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम से पिंड दान किया जाता है उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। मित्रों, इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है। इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल अर्थात 12 महीने का समय लगता है। मरने वाले की आत्मा के निमित्त जो भी पिंड दान किए जाते हैं वही खाकर मृतक की आत्मा पूरे 1 वर्ष तक यमलोक के मार्ग पर बढ़ती रहती है। मित्रों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृतात्मा के निमित्त पिंड दान नहीं किया गया तो क्या होगा? इसका उत्तर भी गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंड दान नहीं किया जाता है उस व्यक्ति की आत्मा को प्रेत योनि में ही अनंत काल तक विचरण करना पड़ता है और उसका उद्धार नहीं हो पाता। ऐसी आत्माएं अतिरिक्त होकर यहाँ वहाँ भटकती रहती है और अनंत कष्ट पाती है। इसलिए हिंदू धर्म में हर मृतक आत्मा के निमित्त 13 दिनों तक पिंड दान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन मृतक के निमित्त परिजनों के द्वारा कराया जाने वाला भोज यदि कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है और उसे शांति नहीं मिलती। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति मृतक के परिजन को कर्ज लेकर भोज कराने को विवश करता है ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं और अनेकों कष्ट भोगने के बाद उसे वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर थर कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके विपरीत जब उन्हें आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं और पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नरक भेजते हैं और सजा पूरी होने के बाद वापस ऐसी आत्मा को निम्न योनि में मृत्यु लोक में वापस भेज दिया जाता है। मित्रों, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे शमशान घाट पर ले जाकर दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि शमशान घाट पर महिलाएं कभी नहीं जाती हैं। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते और उन्हीं मान्यताओं में से एक है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार की महिलाओं को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। हिंदू पुराणों में महिलाओं को शमशान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए, इसके कुछ विशेष कारण बताए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आखिर महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है।
जबकि आज के समाज में आपको कुछ अलग भी देखने को मिल सकता है। आज महिलाएं भी अंतिम संस्कार, यात्रा में सम्मिलित होना, शमशान घाट जाना, मृत व्यक्ति को मुखाग्नि देना इत्यादि कार्य करती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे में हर हिंदू के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर धर्म ग्रंथों में इसे वर्जित क्यों माना गया है और इसके पीछे का कारण क्या है। तो आइए बिना देर किए जानते हैं हिंदू धर्म शास्त्रों में बताए गए 3 प्रमुख कारणों के बारे में जो महिलाओं को शमशान घाट जाने से रोकते हैं। मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं धर्म ग्रंथों में वर्णित उस प्रथम कारण से जो महिलाओं को शमशान घाट जाने से रोकता है। गरुड़ पुराण में एक कथा का उल्लेख है जिसके अनुसार मृत शरीर के अग्निदाह के समय यदि कोई रोता है, इससे मृत आत्मा दुखी होती है और उसे शांति नहीं मिलती। महिलाओं का हृदय कोमल और पुरुषों की अपेक्षा कमजोर माना जाता है और इसलिए मृत व्यक्ति को देखकर दुखी होने और रो देने की संभावना महिलाओं में अधिक होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भी कोई इच्छा हो और तुम अपने इच्छाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हो तो अब भी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 333 हर हर महादेव। इस कारण से महिलाओं को शमशान घाट ले जाना वर्जित बताया गया है। इसके अलावा शमशान घाट में ऐसे और भी दृश्य होते हैं जिनका देखना महिलाओं और बच्चों के लिए उचित नहीं माना गया है। जैसे शव को जलाने से पूर्व उसके कपाल पर डंडे से मारा जाना, जो कि परंपरा है। लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए यह दृश्य देखना सहज नहीं होता। ये सब उनको मानसिक स्तर पर भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखा जाना उचित समझा गया है। आइए अब बात करते हैं दूसरे कारण की। हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार परिवार के सदस्य मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर्म कांडों के हिसाब से करने शमशान जाते हैं, जहां मृत देह को पूरे रीति रिवाजों के अनुसार चिता में जला दिया जाता है। परिवार के जो व्यक्ति वहां मौजूद रहते हैं शुद्धि के लिए अपने सर मुंडवा लेते हैं, अर्थात वो अपने सर के सारे बाल त्याग कर गंजे हो जाते हैं। उन लोगों के लिए अपना सिर मुंडवाना अनिवार्य बताया गया है, चाहे फिर वह स्त्री हो या पुरुष। उनके लिए इस परंपरा का पालन करना जरूरी है। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि किसी भी स्त्री के लिए पूर्ण रूप से अपने बालों को बनवाना नहीं संभव है और नहीं शुभ। पुरुषों के लिए मुंडन करवाना कोई गंभीर समस्या नहीं, परंतु महिलाओं के लिए ऐसा करना अनुचित बताया गया है और इसे अशुभ माना गया है। मित्रों, यह आवश्यक नहीं कि ऐसा सभी करते हैं। यह लोगों पर निर्भर करता है कि वे कौन सी परंपराओं को मानना चाहते हैं, क्योंकि आजकल कई महिलाएं इन परंपराओं को नजरअंदाज करते हुए अंतिम संस्कार में शामिल होती हैं, परंतु मुंडन की परंपरा को नहीं मानती। मित्रों, आइए अब जानते हैं तीसरा कारण। गरुड़ पुराण में वर्णित मान्यताओं में से एक मान्यता यह भी है कि मृत देह के होने से घर अशुद्ध हो जाता है और इसलिए शव को घर से ले जाने के बाद घर को धार्मिक रूप से पवित्र और शुद्ध बनाया जाना बहुत आवश्यक होता है। इस कार्य के लिए किसी का घर पर रहकर पूर्ण विधि विधान से शुद्धिकरण करना अनिवार्य हो जाता है। यह जिम्मेदारी महिलाएं अच्छे से निभा सकती हैं। यही सोचकर पुरुषों को शमशान घाट जाकर शव की अग्निदाह की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिम्मेदारी के दूसरे पहलू को निभाने का उत्तरदायित्व महिलाओं को दिया गया है। इसके पीछे का एक दूसरा कारण यह भी है कि जब शव जलाया जाता है तब वातावरण में कीटाणु फैल जाते हैं, जो कि चिता के पास खड़े लोगों की वाचाओं पर चिपक जाते हैं और बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसलिए घर में प्रवेश करने से पहले शरीर पर चिपके
उन कीटाणुओं और नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर छोड़ने के लिए महिलाएं पुरुषों को घर के बाहर ही स्नान, शुद्धि आदि करने का कार्य करती है। शुद्धि के बाद ही उन्हें घर में प्रवेश करने की अनुमति होती है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इसे अशुभ और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है। आइए अब जानते हैं हिंदू धर्म और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित कुछ और कारणों के बारे में जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। यदि आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं तो आप इस कारण को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जिन आत्माओं की मुक्ति नहीं हो पाती वे शमशान घाट में भटकती रहती हैं। ये बुरी आत्माएं पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं और खासकर कुंवारी महिलाओं की तरफ। माना जाता है कि भूत प्रेत अपना प्रभाव कुंवारी महिलाओं पर ज्यादा डालते हैं और उन्हें अपने वश में कर उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। भूत प्रेतों के इस भयावह प्रभाव से बचाने के लिए महिलाओं को शमशान घाट ले जाने से मना किया गया है। यह तो आपने कई बार सुना होगा कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, इसीलिए उस संस्कृति को आगे बढ़ाना और निभाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हालांकि संस्कृति और परंपराओं का पालन करना व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु लोक के रहस्य, मरणोपरांत आत्मा की गति, प्राणियों की मृत्यु इत्यादि के बारे में सविस्तार बताया है। मृत व्यक्ति के शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा कब कितने समय कहाँ रहती है, इस बारे में बताते हुए भगवान विष्णु ने यह भी बताया है कि किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों अर्थात परिवार वालों को शमशान घाट की ओर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। आखिर क्या है इसका रहस्य? आज के वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। मित्रों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, यह जीवन तो नश्वर है, यानी कि हम सबको एक न एक दिन इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाना ही होगा। इसके बाद भी प्राय मनुष्य इस विषय पर बात करने से बचता है और मृत्यु शब्द से भी भय खाता है। और शायद इसीलिए महाभारत काल में युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि मनुष्य रोज किसी न किसी को मरते हुए देखता है, लेकिन स्वयं अपने मरने के बारे में वह कभी नहीं सोचता, जबकि मौत तो एक दिन उसकी भी होनी ही है। मित्रों, हमारा शरीर पंच महाभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है और अंत में एक दिन इसी में मिल जाना है। इसीलिए मनुष्य कितना भी धन कमा ले, कितनी भी ख्याति अर्जित कर ले, एक दिन उसको सब कुछ यही छोड़कर जाना होगा। यही संसार का नियम है और इस नियम को न कोई बदल सकता है और न बदल पाएगा। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई उसका अगला जन्म भी निश्चित है। यह चक्र निरंतर चलता ही रहता है। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं। 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत वेदों में कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है, अन्यथा ऐसा माना जाता है अगर इन नियमों के पालन में किसी प्रकार की लापरवाही हुई तो मृतक की आत्मा को बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। इन नियमों के बारे में आपने भी सुना होगा। सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार करना, कपाल क्रिया, पुरुष परिजनों का मुंडन, पिंडदान और श्राद्ध कर्म आदि ऐसे ही कुछ नियम हैं जिनके बारे में गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया है। इसी कड़ी में यह भी बताया गया है कि मृतक का दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजन में से किसी को भी पीछे मुड़कर शमशान घाट की तरफ नहीं देखना चाहिए। असल में दाह संस्कार करने के बाद शरीर तो जल जाता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व रहता है।
गीता में भी यही बताया गया है कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यही आत्मा शरीर के जन्म से लेकर मृतक के अंतिम संस्कार तक के सारे कर्मों को खुद अपनी आंखों से देखती है। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि मृत्यु के बाद भी कुछ लोगों की आत्मा का अपने स्वजनों के साथ मोह बना रहता है। आत्मा के मोहग्रस्त होने पर व्यक्ति की आत्मा अपने परिजनों के आसपास ही भटकती रहती है। इस स्थिति में मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलने में काफी कठिनाई होती है। इसलिए ऐसी स्थिति में इस मोह का टूटना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भी कोई इच्छा हो और तुम अपनी इच्छाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हो तो अब भी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 333 हर हर महादेव। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो मृतक की आत्मा का परलोक गमन नहीं हो पाता और वह प्रेत योनि में ही बंद कर रह जाती है। मृतक की आत्मा और परिजनों के मध्य इस मोह को तोड़ने के लिए यह स्पष्ट आदेश है कि दाह संस्कार के बाद कोई भी स्वजन पीछे मुड़कर न देखे, जिससे मृतक की आत्मा को ऐसा लगे कि उसके परिजन अब उससे मोह नहीं करते और वो उसे अग्नि को समर्पित कर अपने सांसारिक जीवन में वापस जाना चाहते हैं। परंतु यदि किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो मृतक की आत्मा को यह लगेगा कि परिजनों के अंदर अभी भी मृत व्यक्ति के प्रति बहुत लगाव है और वो आत्मा वापस लौटने का प्रयास करती है। लेकिन अगर किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो मृतक की आत्मा को यह समझने में आसानी होगी कि उसका इस लोक में समय पूरा हो गया और वह अपने मन को दूसरे लोक में जाने के लिए तैयार कर ले। मृत व्यक्ति की आत्मा के मोह को भंग करने के उद्देश्य से और भी कई कर्मकांड हैं जो 13 दिन तक किए जाते हैं, जिनमें पीछे मुड़कर न देखना शुरुआती चरण में आता है। शमशान में जलती चिता की ओर पीछे मुड़कर देखने पर मृतक की आत्मा जीवित व्यक्ति को प्रभावित करके सता भी सकती है। बच्चे आत्मा के प्रवाह में जल्दी आ जाते हैं, इसलिए यदि बच्चे शमशान घाट गए हों तो शमशान से लौटते समय बच्चों को सबसे आगे रखना चाहिए। दाह संस्कार के बाद पीछे मुड़कर न देखना आत्मा को एक प्रकार का संदेश देना होता है कि अब मृत व्यक्ति की आत्मा का उसके परिजनों से संबंध तोड़ने का समय आ गया है। मोह के बंधन से मुक्त होकर मुक्ति के लिए अब आगे बढ़ो। आत्मा की मुक्ति से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रसंग यह भी है कि जिस मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है, चाहे वह दुर्घटना, आत्महत्या, कोई बीमारी या किसी अन्य कारण से हो, तो ऐसे इंसान की आत्मा को जल्दी मुक्ति नहीं मिल पाती, परंतु अगर उसके कर्म बहुत ही अच्छे हों तो सद्गति प्राप्त होती है, वरना काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। हालांकि पुराणों में अकाल मृत्यु को लेकर भी कई कर्मकांड बताए गए हैं, बशर्ते उनका पालन पूरे वैदिक तरीके से होना चाहिए। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, जबकि जो बुरे कर्म करते हैं वो जीवन का आनंद लेते हैं। आपके आसपास धर्म, कर्म और पूजा पाठ में विश्वास करने वाले लोगों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती जितनी कि दुष्टों और अधर्मियों की होती है। ये सब देखकर आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। आजकल के ज्यादातर लोग इस रहस्य के बारे में नहीं जानते क्योंकि उन्हें धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है या फिर उसमें लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी रहस्य के बारे में बताएंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट बताया है। तो चलिए बिना देर किए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है।
आपका हमारे चैनल बलबीर कोट्स में आपसे प्रार्थना है कि चैनल बलबीर कोट्स को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों को संदेश देने के लिए व्यक्ति के मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर विस्तार से बताया है। इसी क्रम में श्रीमद् भागवत में एक कथा का उल्लेख मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कथा के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दिया था। इस कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी, उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, है पार्थ, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ। तब अर्जुन बोले, हे वासुदेव, मुझे यह बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल रहते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन भ्रमित हो गए और बोले, हे कृष्ण, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस बात को आसानी से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि हर एक प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा और जो बुरा कर्म करेगा उसे फल भी बुरा ही मिलेगा। अच्छे और बुरे कर्मों को करना मनुष्य के हाथ में ही होता है। प्रकृति तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राह चुनने का मौका देती है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण आगे बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था, जो धर्म और नीति पर विश्वास करता था। उसे भगवान की भक्ति और पूजा पाठ में गहरी आस्था थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वह रोज मंदिर जाना नहीं भूलता था, न ही दान धर्म के कार्य में किसी प्रकार की कमी करता था। कुछ भी हो जाए, वह नित्य भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले से बिल्कुल ही विपरीत था। वह प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था। एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हुई, जिस वजह से लोग मंदिर नहीं गए। मंदिर में पंडित के अलावा कोई भी नहीं था। जब यह बात उस चोर को पता चली तो उसे लगा कि मंदिर के धन को चुराने का यही सही मौका है, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उसने बड़ी ही चालाकी से पंडित की नजर में आए बिना ही मंदिर का सारा धन चुरा लिया और बड़ी प्रसन्नता से निकाल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए। परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। वह व्यक्ति दुखी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह किसी तरह लोगों से बचता हुआ मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह प्रसन्नता में झूमता हुआ जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था
कि आज तो किस्मत ही चमक गई, एक ही बार में मंदिर का इतना अधिक धन मिल गया कि अब उसका बाकी समय आराम से बीतेगा। जब व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की ये बातें सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। घर पहुंचकर व्यापारी ने भगवान को बहुत दोष दिया और घर से ईश्वर की मूर्ति को हटा दिया और भगवान से नाराज रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देखा और क्रोधित स्वर में यमराज से पूछा, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे जीवन भर सिर्फ अपमान और कष्ट ही मिला, जबकि इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली मिली। क्या आपका न्याय यही है? इस पर यमराज ने कहा, यह तुम्हारी अज्ञानता है। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। अब अगर इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। इसके भाग्य में राजयोग था जो कि उसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली के रूप में परिवर्तित हो गया। इस कथा को सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, क्या तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिले? ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह अज्ञानता है। भगवान हमें क्या और किस रूप में दे रहा है यह मनुष्य समझ नहीं पाता। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही पता लगता है कि हमें कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिलता है, बस हमें इसका पता नहीं चलता। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहे। श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या बुरा। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल बलबीर कोट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में अभी टाइप करें, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।